गूगल पर कभी इन चीज़ों को सर्च मत करें। वैसे तो देखा जाए तो इंटरनेट की दुनिया गूगल के बगैर वीरान है और इसके बगैर मेरा और आपका गुजारा भी नहीं है। खुद कार गाड़ियों से लेकर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स और स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसिंग तक गूगल के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, मगर इसकी असल पहचान सर्च इंजन ही है और सभी गूगल पर रोज़ाना कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें गूगल करने से परहेज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जिनको सर्च करने से परहेज़ करना चाहिए। तो नंबर 1 पर बात कर लेते हैं ऐसी चीज़ें जिनके इश्तिहार बाद में देखना आप पसंद ना करेंगे। मसलन आप गूगल पर किसी वजह से डायपर रैश के इलाज को तलाश करने की कोशिश करें और अगर ऐसा ही कुछ करते हैं तो फिर आपको कई इश्तिहार देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर बार जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आपके मतलूबा सर्च से मुतल्लक इश्तिहार आपके सामने आ जाए। तो दूसरे नंबर पर किसी किस्म के जुराइम से मुतल्लक सर्च करने के बारे में है। ये काफ़ी संगीन भी हो सकता है। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करें कोई हथियार कैसे बनाया जाता है वगैरह वगैरह, चाहे ऐसा तफरीह करने के लिए ही क्यों ना कर रहे हो आप। मुख्तलिफ़ ममालिक में सिक्योरिटी इदारे इस तरह की सर्चेज़ को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं और आपका IP एड्रेस इनके डेटाबेस में जा सकता है। तो तीसरे नंबर पर है कि अगर आपको कोई मर्ज़ है तो उस मर्ज़ की अलामात के बारे में तशख़ीस करना भी आपके लिए काफ़ी तशवीश का बायस बन सकता है। पहली बात तो यह है कि जब भी तिब्बी मसाइल का सामना हो तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मौजूद हैं जहां से इस हवाले से बेहतरीन मवाद मिल सकता है, मगर अपने मर्ज़ की अलामात को इंटरनेट पर सर्च करना ज़हनी तौर पर धचका पहुंचाना भी हो सकता है, बल्कि बदतरीन और बेचैनी का शिकार भी कर सकता है। अगर कोई वाकई आपको तिब्बी मसला हो तो डॉक्टर गूगल से रजू ना करें, बल्कि किसी डॉक्टर के पास चले जाएं जहां से आपका प्रॉपर इलाज हो सके। तो चौथे नंबर पर जिल्द के मसाइल है। अगर चेहरे पर कोई दाना या धब्बा हो तो गूगल कभी भी ना करें आप। ऐसा करने पर आपके सामने इतनी ज़्यादा मालूमात और तस्वीर आ जाएंगी कि जो आपको हिला कर रख देंगी। वैसे तो आम तौर पर दाने कुछ दिन में खुद ही ठीक हो सकते हैं। फिर भी परेशानी है तो किसी डॉक्टर से रजू करें, गूगल से परहेज़ ही करें आप। तो 5वें नंबर पर है गूगल से ट्रांसलेशन करना। कितनी बार आपको इंग्लिश के उर्दू तर्जुमा के लिए गूगल से रजू करना पड़ा। ऐसा करने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गूगल से जो तर्जुमा आपके सामने आता है वो शर्मिंदगी का बायस भी बन सकता है, बल्कि हो सकता है कि जुमले का मतलब कुछ से कुछ ही हो जाए। तो 6ठे नंबर पर हमने तजवीज़ किया है आपके लिए खटमल। ये नन्हे कीड़े यकीनन रात की नींद ख़राब कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या देखना चाहते हैं कि ये कीड़े कैसे फैलते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इनकी तस्वीर नींदें उड़ा देंगी। 6ठे नंबर पर तंबाकू नोशी अफराद के फेफड़ों के बारे में है। तो हम में से बेशतर अफराद तंबाकू नोशी की आदी हैं और हो सकता है कि अक्सर वो इसकी मुज़र असरात के बारे में सोचते भी हों। तो इंटरनेट पर मौजूद तंबाकू नोशी के आदी अफराद के लिए बीमार फेफड़ों की तस्वीर से भरा हुआ है, जो कि हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे। तो 8वें नंबर पर आपका अपना नाम है। ये कोई राज नहीं कि इंटरनेट के इस अहद में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। अगर आप अपने नाम को गूगल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि कुछ नाखुशगवार नताइज का सामना भी हो सकता है। आपकी चंद बुरी तस्वीर, माजी की मालूमात, गैर मुनासिब मवाद वगैरह, चूँकि वो मवाद या तस्वीर डिलीट करना आपके लिए मुमकिन नहीं, तो आप अपने नाम से सर्च करने से भी गुरेज करना चाहिए। अच्छा, 9वें नंबर पर ऐसा कुछ जो आपको शर्मिंदा कर दे। गूगल पर बहुत कुछ सर्च करते हैं, गूगल पर लोग बहुत कुछ सर्च करते हैं जिनमें ऐसा मवाद भी हो सकता है जो दूसरों के सामने आपको शर्मिंदा कर दे। इससे हटकर भी आप ऐसे इश्तिहारात अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक ज़ाहिर होना देखना पसंद नहीं करेंगे।
جو کہ آپ کی شرمندہ کر دینے والی سرچز کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ تو 10ویں نمبر پر کیڑے ہیں۔ اگر آپ کو کیڑوں سے متعلق کچھ سرچ کرنا ہی ہے تو مخصوص سرچ اصطلاحات استعمال کریں، ورنہ ایسی تصاویر سامنے آ جائیں گی جو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا سکتی ہیں، جبکہ ذہنی صحت بھی ان تصاویر اور معلومات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اس قسم کی سرچ سے مکمل گریز کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ تو 11ویں نمبر پر ایسی مصنوعات جو ہم خریدتے ہیں یا جن کے بارے میں ہم ریویوز دیکھتے ہیں، تو مصنوعات محفوظ ہیں یا نہیں۔ انٹرنیٹ پر ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے اور بہت سارے افراد خود کو حرفاً مولا قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی مخصوص چیز آپ کی جلد، ہاضمے یا کسی بھی معاملے کے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو آپ گوگل پر کچھ فورمز پر اس کا جواب ہاں میں ملے گا، تو دیگر میں نہیں بھی ملے گا۔ تو اس معاملے میں کسی ماہر سے مشورہ کر لینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔